जय हिंद जय भारत। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी में जो बिल फाइल होती है उसमें कितना टैक्स डिपॉजिट करना है और कितनी फीस डिपॉजिट करनी है। सर, अगर हम सीआईटी अपील में जाते हैं या ज्वाइंट कमिश्नर अपील में जाते हैं, इसके लिए एक फीस लगेगी जो एक स्टैट्यूटरी फीस होती है, कम अमाउंट होती है। उसके अलावा जो आपका एओ ने ऑर्डर निकाला है उसमें जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 20% हम डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद हम आईटीआईटी में जाएंगे, यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक फीस होगी जो कम होगी, वो डिपॉजिट करनी है, प्लस 20% डिपॉजिट करना है। अगर आपने सीआईटी अपील में पहले 20% डिपॉजिट कर दिया है तो स्टे ऑफ डिमांड के लिए आईटीआईटी में 20% अगेन डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। फिर हम जीएसटी में आ जाते हैं। सर, जीएसटी में एप्लेट अथॉरिटी होती है, वहां पर फीस नहीं होती। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसकी टैक्स की वैल्यू हमें डिपॉजिट करनी होती है और एक कैपिंग लगा दी है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा हम जीएसटी 80 में आते हैं, तो वहां पर इन एडिशन टू जो पहले 10% डिपॉजिट किया है उसका 10% और जो कैपिंग लगाई है वो आपको देखते हुए अमाउंट डिपॉजिट करनी है। या जीएसटी में किसी तरह की फीस नहीं है। इनकम टैक्स में सर फीस डिपॉजिट करनी होती है जो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 20% टैक्स सीआईटीए और ज्वाइंट कमीशन अपील के लेवल में करना होता है। फिर आईटीआईटी में आपको क्या फाइल करना होता है कि जो आप अपनी अपील लगा रहे हो उसके साथ आपको फीस डिपॉजिट करवानी होती है, क्योंकि आपने 20% पहले डिपॉजिट कर दिया। और जीएसटी में कहें तो आपको टैक्स की जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसकी एक परसेंटेज डिपॉजिट करनी है। पहले एक डिपॉजिट करनी है, उसके बाद दूसरी एक डिपॉजिट करनी है। जीएसटी 80 में अलग डिपॉजिट करनी है, एप्लेट लेवल पर अलग डिपॉजिट करनी है। जो इसका ये मोटा मोटा कंपैरिजन हो गया। तो ऐसी अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। जय हिंद जय भारत।